कौन कौन सा मंत्रालय रखता है, प्रधानमंत्री कौन से मंत्रालय पर मोहर लगाएंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार बनती है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं पॉलिटिक्स को समझ पाई हूँ तो मैजिकल नंबर्स के आसपास किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहुंचाएगी और पूरी तरीके से कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि बात यहाँ पर 5 साल की आ जाती है। अबुल जी, चलिए आप बनी रहिए महिमा हमारे साथ, लगातार बयान भी आ रहे हैं नेताओं के, वो भी हम लगातार सुनवा रहे हैं। जयंत चौधरी हैं, उनका बयान भी सुनते हैं। अध्यक्ष आरएलडी के बिल्कुल ऐन वक्त पर अलग हो गए थे, इंडिया गठबंधन से एनडीए में शामिल हो गए थे। क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, सुनते हैं। विस्तार में मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या रालोद शामिल हो रहा है? देखिए, अभी एक तो विस्तार नहीं है, सरकार का गठन होगा। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बधाई देता हूं, एनडीए में हम लोग शामिल हैं। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म किया, मैं बधाई देता हूं। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देता हूं। मुझे खुशी है, साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है देश के लिए, चाहे किसी पार्टी के सांसद क्यों ना हो। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या 3 युवराज हो रहे हैं? क्या प्रदेश में 3 युवराज हो रहे हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हमारे प्रदेश का हर नौजवान युवराज है। थैंक यू। और आशिफ इकबाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, क्या हलचल है, किस तरह की सूरत निकल कर आ रही है इस वक्त पॉलिटिकल? देखिए, मैं सबसे पहले सूरत दिखाने से पहले मैं सीरत दिखाना चाहूंगा अबुल, क्योंकि ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला जो आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आ रहा है अभी जो बैठक हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी आप बेहतर जानते हैं, आपने सारी चीज़ों को बहुत एग्जामिन किया हुआ है। और देखिए, ये इस बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है, क्योंकि ये ज़रूर है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, लेकिन सरकार का प्रारूप क्या होगा, सरकार की चीज़ें कैसे तय होंगी, सरकार की स्थिति किस तरीके से मजबूत होगी, वो सब कुछ निर्भर करता है तमाम सहयोगियों के साथ। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये 10 साल के बाद जो सरकार बनने जा रही है वो पूर्णतः एनडीए की सरकार होगी। आप इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एनडीए के सहयोगियों के भरोसे अब सरकार चलेगी। 241 सीटें बीजेपी की हैं, बाकी उनके सहयोगियों की है, और तो सहयोगियों को मिलाकर 299 के और 294 और 96 का आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ सहयोगियों से और बात हो रही है, जो निर्दलीय या सिंगल पार्टी के जो लोग जीत के हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। ये बैठक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और इसमें नीतीश कुमार भी हैं। मतलब नायडू और नीतीश कुमार दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं, और जिससे उम्मीदें ये लगाई जा रही थी, तमाम तरह के उहापोह चल रहे थे, तमाम तरह की अटकलें हो रही थी। नीतीश कुमार का फ्लाइट में तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली आना, तेजस्वी यादव के साथ एक साथ शेयर करना, 50 मिनट तक बातें करना और उसके बाद खामोशी बरतना, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के लिए मतलब नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई थी। ये माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कब इधर के कब किधर के ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल अभी एनडीए की बैठक में शामिल हो गए हैं। इस बैठक से बहुत कुछ निकल के इसलिए सामने आ जाएगा कि प्रारूप क्या होने वाला। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ही तय होगा, जो भी होना होगा वो सब कुछ अभी तय हो जाएगा कि आखिर अगर मंत्रिमंडल का गठन होता है, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेते हैं, तो उनके मंत्रिमंडल का गठन किस तरीके से होगा। क्या बार्गेन, कौन बार्गेन कर रहा है, कितना बार्गेन कर रहा है?